Morning students, how are you? I hope you all are fine. Good. Today I am going to discuss about the sum of nth term of NAP. पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने पढ़ा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कि सम ऑफ nth टर्म कैसे निकालते हैं। किसी भी दिए गए एपी के टोटल टर्म्स का सम क्या होगा, यानी गिवन टर्म्स जितने भी हैं, नंबर ऑफ जितने टर्म्स हैं उसका सम हम लोग कैसे निकालते हैं। तो उसका हमने 3 फार्मूला बताया था। एस एन इजकल टू एन बाई टू मल्टीप्लाई बाई 2a n माइनस 1 इंटू डी, फर्स्ट फार्मूला था। दूसरा था एस एन इजकल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, ठीक है। तीसरा था एस एन इजकल टू एन बाई टू ए प्लस ए एल, ए प्लस एल। एन और एल दोनों एक ही चीज़ है। एल को लास्ट टर्म बोलते हैं और एन को भी लास्ट टर्म मानते हैं। तो ये दो, दूसरा और तीसरा फार्मूला सेम है। जहाँ पे आपको एल दिया है मतलब लास्ट टर्म दिया है तो ए प्लस एल वाला फार्मूला लगाएंगे। ए दिया है और ए 30 दिया है, सपोज ए 30 टर्म्स का है तो ए प्लस ए एन वाला फार्मूला लगाएंगे। जहाँ पे एन दिया है, ए दिया है और कॉमन डिफरेंस डी दिया है, वहाँ पे फर्स्ट वाला फार्मूला लगाएंगे। एस एन इजकल टू n बाई टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है पहला फार्मूला। दूसरा है एस एन इजकल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, ठीक है। तीसरा था n बाई टू ए प्लस एल। ये n और l, जहाँ पे लास्ट टर्म दिया है वहाँ l लगाएंगे, जहाँ पे कोई फिक्स टर्म दिया है वहाँ पर a प्लस ए एन वाला फार्मूला लगाएंगे। तो इन्हीं 3 फार्मूला से हम लोग इसका टोटल टर्म का सम निकालते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 4 तक बनाया था, आज हम लोग 5 से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 पे दिया हुआ है द फर्स्ट टर्म ऑफ NAP इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45। इफ द सम इज 400 फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। दिया हुआ है a इजकल टू 5, l इजकल टू 45 और एस एन इजकल टू दिया है 400। निकालना है n और d, ठीक है। लिखेंगे यहाँ वी नो दैट एस एन इजकल टू n बाई टू ए प्लस एल, फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया है। एस एन क्या है हमें दिया हुआ 400, ठीक है। n नहीं मालूम है, छोड़ देंगे। a 5 दिया है और l 45 दिया है। ये 2 इधर आगे क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, यानी 400 इंटू 2 इक्वल टू n प्लस n इंटू 50, 45 और 5 50 हो जाएगा। ये हो गया 800 और ये हो गया 50n। अब n का वैल्यू निकाल लेंगे, 800 बाई 50, 16 आ गया n का वैल्यू, ठीक है। तो पहला हमने n निकाल लिया, n का वैल्यू आ गया हमारा 16। अब हमें कॉमन डिफरेंस d निकालना है। तो हमारे पास n मालूम है 45, a मालूम है 5 और n का भी वैल्यू मालूम हो गया 16। तो n का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन के जगह पे 45 रखेंगे, ए के जगह पे 5 रखेंगे, 16 माइनस 1 इंटू डी, छोड़ देंगे। 45 माइनस 5, ये प्लस 5 इधर आके माइनस होगा और इधर हो जाएगा 15d। 45 में से 5 जाएगा 40 इजकल टू 15d, d इजकल टू 40 बाई 15 और ये 5 से कट जाएगा 3 बार में और 8 बार में, डी का वैल्यू आ जाएगा 8/3। तो n का वैल्यू पूछ रहा था 16 आया और d का वैल्यू आ गया 8/3। यही आपका आंसर हो गया। यहाँ पे दिया था फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और टोटल सम ऑफ n टर्म। तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला होता है जब फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया हो तो एस एन इजकल टू n/2 a प्लस एल। एन के एस एन की जगह पे 400 दिया हुआ है, n नहीं मालूम है, छोड़ देंगे। 5 और 45 a प्लस एल दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो इनका वैल्यू 16 आया।
जब n आ गया, हमें n मालूम है कि 45 है, a मालूम है 5 है और n 16 मालूम है, तो d निकालने के लिए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो फॉर्मूला पहले हम लोगों ने पढ़ा था वो लगाएंगे, जहाँ से d का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये 5 नंबर आपका बना। नंबर 6, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, जो जो दिया है उसके अकॉर्डिंग टू ही बनाना है। द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी, किसी भी एपी का फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया हुआ है 17 और 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द, मतलब कितने टर्म्स हैं और उसका सम क्या होगा। यानी दिया हुआ है हमारे पास 6 में ए है 17 और एन दिया हुआ है 350, डी दिया हुआ है 9, हमें निकालना है n और एस एन। तो सबसे पहले हम लोग n निकालेंगे और n निकालने के लिए हम जानते हैं an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an दिया है 350, a दिया हुआ है 17, n माइनस 1 इंटू डी, डी दिया हुआ है 9। ये 17 इधर आके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और इधर ये बच जाएगा n माइनस 1 इंटू 9। 350 में से 17 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, यानी 333 हो गया, n माइनस 1 इंटू 9। ये 9 इधर आके अब सब्ट्रैक्ट डिवाइड करेगा, n से 9 से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, डिवाइड कीजिएगा तो 9 3 जा 27 और 9 6 जा 63, यानी 36 आ जाएगा n माइनस 1। अब n इक्वल टू हो जाएगा, वो माइनस 1 36 के आके ऐड हो जाएगा, यानी n इक्वल टू 37। अब n का वैल्यू हमें मालूम हो गया। दूसरा निकालना है एस एन, और एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल, क्योंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमें मालूम है। n भी आ गया 37/2, 17 प्लस 350, 37/2 इंटू 367। ये कटेगा नहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 3 जा 21, 6 3 जा 18, 2 20, 3 3 जा 9, 2 11, 9 7 5 3 1, यानी 13,579/2। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 6 2 जा 12, फिर 6 7 जा 14, 6 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, फिर 1 बचा 15, 2 7 जा 14, 17 बचा तो 2 8 जा 16, 19 बचा तो 2 9 जा 18, 1/2। ये हो गया एस एन। ठीक है, तो सबसे पहले a दिया था, n दिया था, d दिया था, तो हमने n का फॉर्मूला से पहले n का वैल्यू निकाल लिया। जब n मालूम हो गया और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमें मालूम है, तो एस एन का फॉर्मूला n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो इससे 6 भी बन गया। 7 नंबर में फाइंड द sum of first 22 term of NAP which d is equal to d7 and 22 term is equal to 149। इसमें भी 22 टर्म्स का हमें निकालना है सम। कब? जब हमें दिया हुआ है d का वैल्यू और 22 टर्म क्या होगा वो दिया हुआ है। ठीक है, सेवन में a नहीं दिया हुआ है, तो पहले हमें a निकालना होगा। ठीक है, a इक्वल टू नहीं मालूम है, d दिया हुआ है 7 और a22 दिया हुआ है 149। ठीक है, a22 का फॉर्मूला होता है a प्लस 21d इक्वल टू 1 प्लस 49। ठीक है, 149 ये नहीं मालूम है,
21 इंटू 2 7, ठीक है, वैल्यू 7 रख लेंगे 149। a प्लस 147 इक्वल टू 149। अब ये 147 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी a का वैल्यू 2 आ गया, a मालूम हो गया और लास्ट टर्म भी मालूम हो गया, d भी हमें मालूम है। तो अब हमें निकालना है Sn। Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an, ठीक है। 22/2 n का वैल्यू है, a आ गया है 2 और 22 टर्म जो है वो दिया हुआ है 149। 2 से ये कटेगा 11 बार में और ये हो जाएगा 151, यानी 151 को 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1661 आपका Sn हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ था 22वां टर्म, a 22 दिया हुआ है, d दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग a निकालेंगे और a 22 का फॉर्मूला होता है a प्लस 21d इक्वल टू 149 मालूम है हमें, d मालूम था तो 21 इंटू 7 कर दिए, वहाँ से हमारा a आ गया। जब a मालूम हो गया और an मालूम हो गया और n मालूम ही है हमें, n दिया हुआ है 22, ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला लगा देंगे, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। n के जगह पे 22 दिया है, a निकाल चुके हैं 2 और an मतलब 22वां टर्म क्या है तो 149 दिया हुआ है, तो यहाँ से इसका सम आ गया। 8 नंबर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ NAP whose सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर रेस्पेक्टिवली, यानी इसका सेकेंड टर्म दिया है और थर्ड टर्म दिया है, हमें इसका 51 टर्म का सम निकालना है, यानी n भी दिया है। 8 नंबर में n दिया हुआ है 51, a2 दिया हुआ है सेकेंड एंड थर्ड टर्म, a2 है 14 और a3 है 18। तो पहले d निकालेंगे, d इक्वल टू होता है a3 माइनस a2 यानी 18 माइनस 14, d आ गया 4। अब a निकाल लेंगे, ठीक है, तो a इक्वल टू होता है, नहीं, a2 का फॉर्मूला क्या होता है, a2 इक्वल टू a प्लस d, ठीक है। a2 दिया हुआ है 14, a नहीं मालूम है, d निकाल चुके हैं 4, तो a का वैल्यू हो जाएगा 14 माइनस 4 यानी a इक्वल टू 10, ठीक है। पहले a2 और a3 दिया हुआ था, तो अगर दो लगातार टर्म दिए हुए हैं तो हम d निकाल सकते हैं, लास्ट वाले टर्म में से प्रेसिडिंग टर्म को घटा देते हैं, यानी थर्ड में से 2 को घटा देंगे, a3 माइनस a2 d आ गया। अब a2 का फॉर्मूला होता है a प्लस d, a2 दिया हुआ है 14 और a नहीं मालूम है, d हमने निकाला है 4, तो वहाँ से a का वैल्यू 10 आ गया, a मालूम हो गया, n मालूम हो गया, तो अब हम लोग Sn निकालेंगे, d भी मालूम है हमें, तो Sn इक्वल टू n/2 2a n माइनस 1 इंटू d। n के जगह पे देखिए 51 दिया हुआ है, ये 10 आ चुका है, n होता n 51 है और d हमने निकाला है 4, यानी 51/2 20 प्लस 50 इंटू 4, 51 में से 1 घटाइएगा तो 50 इंटू 4, यानी 51/2 20 प्लस 200, 50 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 200, अब ये हो जाएगा 51/2 इंटू 220। अब इसको घटा सब्ट्रैक्ट डिवाइड करेंगे तो 110 हो जाएगा और 110 से 51 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो गया 561 यानी 5610। ये हो गया 8 नंबर। 8 नंबर में दिया हुआ था थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म और हमें 51 टर्म का सम निकालना था, तो सेकेंड और थर्ड टर्म से पहले हमने डी निकाल दिया, जब डी मालूम हो गया तो हम ए निकाल लिए और ए और डी और एन मालूम हो गया तो एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब चलते हैं 9 नंबर।
If the sum of 7th term of AP is 49 and the 17th term is 289, तो find the sum of n term. यानी S7 दिया हुआ है और S17 दिया हुआ है, ठीक है। S7 दिया हुआ है हमें और S17 दिया हुआ है, तो हमें Sn निकालना है। S7 इक्वल टू दिया हुआ है 49, S17 इक्वल टू दिया हुआ है 289, हमें निकालना है Sn, ठीक है। यहाँ पे देखिए S7 इक्वल टू 49, यानी ये 7 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। S7 7 का स्क्वायर हो गया। S17 जो है 1289 दिया हुआ है, तो S17 जो हो गया वो 17 का स्क्वायर हो गया। यानी यहाँ पे एक आइडियोलॉजी है, यानी जितना टर्म है उतना का स्क्वायर उसका सम हो रहा है। यानी 7 टर्म है तो 7 का स्क्वायर 49 उसका सम हो रहा है, 17 टर्म है तो 17 का स्क्वायर उसका 289 हो जाएगा। तो उसी तरह से जब Sn लिखेंगे तो वो सम जो होगा वो n का स्क्वायर होगा, यानी Sn इक्वल टू n स्क्वायर हो गया। जितना टर्म उतना का स्क्वायर उसका सम हो जा रहा है। 7 टर्म 7 का स्क्वायर उसका सम हो गया, 17 टर्म तो 17 का स्क्वायर उसका Sn हो गया। तो n टर्म क्या होगा, तो n टर्म भी n का स्क्वायर हो जाएगा। यानी जितना टर्म है उस सारे टर्म्स को जब सम करेंगे तो उसका स्क्वायर हो जाता है। तो इस तरह से 9 नंबर भी कंप्लीट हो गया। 10 नंबर, अगर A1, A2 और An दिया हुआ है तो हमें An दिया हुआ है तो हमें निकालना है फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म इन ईच केस। हर एक केस में 15वां टर्म का हमें सम निकालना है। 10 नंबर में 10 का A दिया हुआ है, An इक्वल टू 3 प्लस 4A, ठीक है। अब हमें इसका 15 टर्म का सम निकालना है। तो जब n इक्वल टू 1 रखेंगे तो An क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 इंटू 1, यानी 3 प्लस 4 7 हो गया। जब n इक्वल टू हम 2 रखेंगे तो An क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 इंटू 2, यानी 3 प्लस 8 11, यानी A1 हमारा आ गया 7, A2 आ गया 11। अब हमें A1 और A2 मालूम हो गया तो D निकाल लेंगे। D इक्वल टू A2 माइनस A1, यानी 11 माइनस 7, D हो गया 4। अब D मालूम है, A मालूम है और N भी मालूम है, यानी हमें 15 टर्म का निकालना है। तो S15 निकालेंगे और उसका फॉर्मूला होता है, पहले Sn का लिखेंगे n/2 2A n माइनस 1 इंटू D। देखिए यहाँ पे n का वैल्यू दिया था 3 प्लस 4A, तो n के जगह पे 1 रखते हैं तो पहला टर्म हमें 7 मिलता है। अगर n के जगह पे 2 लिखते हैं तो दूसरा टर्म 11 मिलता है। यानी पहला टर्म 7 और दूसरा टर्म 11, यानी कॉमन डिफरेंस 7 से 11 कितना ज़्यादा है, 4, यानी कॉमन डिफरेंस 4 आ गया। यानी हमें D मालूम हो गया, A मालूम हो गया, N मालूम ही पहले से 15 टर्म का निकालना है। तो हम लोग इस वाले फॉर्मूला पे इसको बैठा देंगे, जहाँ जहाँ N है वहाँ 15 और जहाँ A है वहाँ A निकाल चुके हैं हम 7, N जो है वो 15 माइनस 1 और D है 4। 15/2 14, 2 4 7 है 14 और ये 14 इंटू 4, 15/2 14 प्लस 56, 15/2 इंटू ये दोनों ऐड कीजिएगा 70, हटा देंगे 2 से 35, यानी 35 को 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही इसका सम हो जाएगा 525। फर्स्ट 15 टर्म का सम होगा। इसी तरह से इसका B है,
ए एन का वैल्यू 9 माइनस 5n दिया है। आप A1 लिख लीजिए, A2 निकाल लीजिए, वहाँ से D निकाल लीजिए और फिर आप सम निकाल लेंगे। तो इस तरह से आज हम लोग 5 से लेकर 10 तक सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे बस ध्यान देना है कि कौन कौन से टर्म दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग टू हम लोग जो हमें चाहिए वो निकालेंगे और उसके लिए हमें पीछे वाला फार्मूला भी यूटिलाइज करना पड़ेगा। एन का फार्मूला, डी का फार्मूला क्या होता है और एस एन का फार्मूला, जो तीनों है वो तीनों में से कौन सा कहाँ पे यूटिलाइज करना है ये आप अपने सिचुएशन के आधार पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।